तो हेलो छात्रों, प्रत्येक दिन की भांति फिर आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25 क्वेश्चन रोज दिन साइंस का जो हम करवाते हैं, फिर लेकर आ गए हैं आज 25 क्वेश्चन अजित साइंस क्लासेज पे। और आप लोगों से निवेदन है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए, आज जो है हम लोगों का चौथा क्लास है, जो कि इससे पीछे हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। जो लोग वो क्लास नहीं देखे हैं वे लोग जो कि प्ले लिस्ट में उसको डाला हुआ है, वो प्रीवियस जो क्लास है वो देख लेंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट का क्लास लेकर चलते हैं। और आज जो है वो चौथा क्लास है जो कि हम लोग 25 क्वेश्चन रोज दिन करेंगे। रोज दिन 25 क्वेश्चन करेंगे। तो 25 क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वह आज का क्या है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिया। पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिया। किसने दिया, इसका जवाब आप लोग देंगे। ग्रहों के गति के नियम किसने दिया, तो आप लोग इसका जवाब देंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिया। तो हम लोग ग्रहों के गति के नियम किसने दिया, तो किसने दिया या केपलर ने। किसने दिया, केपलर ने। तो याद रखेंगे क्या, केपलर। क्या याद रखेंगे, केपलर। तो ग्रहों के गति का नियम किसने दिया, केपलर ने। किसने दिया, केपलर ने दिया। उसके बाद 25 क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल की खोज किसने की। सौरमंडल की खोज किसने की। खोज किसने की, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। आप लोग जवाब बताइए कि सौरमंडल का खोज किसने किया। और ऊपर में ग्रहों के गति के नियम किसने दिया। तो ग्रहों के गति के नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। किसने दिया ग्रहों के गति के नियम, केपलर ने दिया। केपलर ने क्या दिया, ग्रहों के गति के नियम दिया। इसके बाद है सौरमंडल की खोज किसने की। सौरमंडल की खोज किसने की, सौरमंडल की खोज किसने की। तो आप लोग जवाब क्या देंगे, कोपरनिकस ने। किसने, कोपरनिकस ने। किसने, कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने किया, कोपरनिकस ने। किसने किया, कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज जब पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, कोपरनिकस देंगे। क्या देंगे जवाब, कोपरनिकस देंगे जवाब। और ग्रहों के गति के नियम किसने दिया, तो उसका जवाब क्या देंगे, केपलर देंगे। क्या देंगे, केपलर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। डायनामाइट डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। इसका जवाब आप लोग देंगे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया।
आज के 25 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था? किसने दिया? केपलर ने दिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि सौर मंडल की खोज किसने किया था? किसने किया? कोपरनिकस ने किया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो आप लोग जवाब देंगे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। आप लोग जवाब देंगे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। डायनामाइट का जब आविष्कार के बारे में पूछेगा तो किसका नाम आएगा? अल्फ्रेड नोबेल का आएगा। ग्रहों के गति के नियम किसने दिया? तो किसने दिया? केपलर ने दिया। सौर मंडल का खोज किसने किया? तो कोपरनिकस ने किया। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन 4। इतना याद हो गया आप लोगों को? 4 नंबर। सूरज के किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? सूरज की तीव्रता, सूरज की तीव्रता मापने की यंत्र क्या है? मापने की यंत्र क्या है? आप लोग जवाब देंगे। सूर्य की तीव्रता नापने की यंत्र क्या है? आप लोग जवाब देंगे। क्या है? सूर्य की तीव्रता मापने की यंत्र क्या है? आप लोग जरूर जवाब देंगे। और पहला, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 25 क्वेश्चन रोज दिन हम लोग करते हैं साइंस का, वो भी अभी फिजिक्स का चल रहा है। तो पिछला हम लोग तीन सेशन कर चुके हैं, जो कि चौथा सेशन है आज क्लास 4 है। तो आप लोग फिर से हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन का चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है? सूर्य की तीव्रता मापने की यंत्र क्या है? सूर्य की तीव्रता मापने की यंत्र क्या है? एक्टिनोमीटर। क्या है? एक्टिनोमीटर। क्या है इसका? एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? सूर्य की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? सूर्य की तीव्रता मापते हैं। क्या चीज से? एक्टिनोमीटर से। एक्टिनोमीटर से हम लोग सूर्य की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? सूर्य की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? सूर्य की तीव्रता मापते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। और सौर मंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। किसने किया? कोपरनिकस ने किया। तो इतना तो हम लोग जान गए। उसके बाद था डायनामाइट का आविष्कार। डायनामाइट का आप लोग बताएंगे कि किसने आविष्कार किया था? किसने आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसके बाद आते हैं 5वां क्वेश्चन। इसके बाद 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संयंत्र क्या कहलाता है? शून्य ऊर्जा ताप, शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय, शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संलयन यंत्र क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संलयन यंत्र क्या कहलाता है? तो आप लोग जरूर जवाब देंगे क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संलयन यंत्र क्या कहलाता है? आप लोग जरूर जवाब देंगे क्या कहलाता है। आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें आप लोग।
जो कि न्यू चैनल है। आज इसका चौथा क्लास है। शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संलयन यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीटा। क्या कहलाता है? जीटा। जीटा कहलाता है। जीटा। जीटा। जीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीटा। शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय सूर्य शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संलयन यंत्र क्या कहलाता है? जीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीटा कहलाता है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ताप अस्थाई बनाए रखने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? ताप अस्थाई रखने हेतु ताप अस्थाई रखने हेतु हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किया जाता है। इसका आंसर आप लोग देंगे कि ताप अस्थाई रखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ताप अस्थाई बनाए रखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का। किसका? थर्मोस्टेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट। ताप अस्थाई बनाए बनाए रखने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का। किसका? थर्मोस्टेट का। और शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संलयन यंत्र क्या कहलाता है? जीटा। क्या कहलाता है? जीटा। वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई क्वेश्चन। क्या शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संलयन यंत्र क्या कहलाता है? जीटा कहलाता है। ताप अस्थाई रखने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का। किसका? थर्मोस्टेट का। अब सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? वायुयान की स्थिति ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायुयान की स्थिति ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आप लोग जवाब दीजिए। वायुयान की स्थिति ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायुयान की स्थिति को ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वायुयान की स्थिति। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? वायुयान। वायुयान की स्थिति ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वायुयान की स्थिति ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वायुयान की स्थिति ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? रडार। क्या कहा जाता है? रडार। रडार से हम लोग क्या वायुयान की स्थिति को ज्ञात करते हैं। वायुयान की स्थिति ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? रडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रडार कहा जाता है। उसके बाद आ जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि रोज दिन हम लोग कितना क्वेश्चन करते हैं? 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन में से 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जवाब देंगे कि क्या कहा जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि 25 क्वेश्चन रोज दिन। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन रोज दिन, जो कि साइंस का कराते हैं, जो कि साइंस में हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप लोग सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो कि हम लोग के चैनल को सपोर्ट करें। तो 8वां क्वेश्चन क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? डायनमो। क्या कहा जाता है? डायनमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायनमो। डायनमो कहा जाता है। डायनमो कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? डायनमो कहा जाता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या था कि सूर्य ऊर्जा तापनापकीय संलयन यंत्र क्या कहलाता है? शून्य ऊर्जा तापनापकीय संलयन यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीटा कहलाता है। जीटा कहलाता है। उसके बाद क्या है? ताप अस्थायी रखने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ताप अस्थायी रखने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। अब 7वां है कि वायुयान की स्थिति ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वायुयान की स्थिति ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? रडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रडार कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? डायनमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायनमो कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? डायनमो कहा जाता है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परमाणु कण की उपस्थिति में जानकारी देने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? परमाणु कण की उपस्थिति को जानकारी देने वाला परमाणु यंत्र को परमाणु कण की उपस्थिति की जानकारी, परमाणु कण की उपस्थिति की जानकारी कौन देता है? परमाणु कण की उपस्थिति की जानकारी देने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आप लोग जवाब देंगे इसका कि परमाणु कण की उपस्थिति का, परमाणु कण की स्थिति का कौन सा यंत्र बताता है? परमाणु कण की स्थिति का, परमाणु कण की उपस्थिति का जानकारी, परमाणु कण की उपस्थिति का जानकारी कौन बताता है? परमाणु कण की उपस्थिति की जानकारी कौन बताता है? तो आप लोग जवाब देंगे कि परमाणु कण की उपस्थिति की जानकारी कौन सा यंत्र बताता है। हम लोग कौन से क्वेश्चन नंबर पे थे? 9 नंबर। कौन से? 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परमाणु कण की उपस्थिति, परमाणु कण की उपस्थिति, परमाणु कण की उपस्थिति की जानकारी कौन देता है? कौन? परमाणु कण की उपस्थिति की जानकारी कौन देता है? परमाणु कण की उपस्थिति की जानकारी कौन देता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि परमाणु कण की उपस्थिति की जानकारी कौन देता है। तो परमाणु कण की उपस्थिति का जानकारी जो है गाइगर मूलर काउंटर क्या देता है? गाइगर मूलर काउंटर के तहत इसकी जानकारी मिलता है। क्या चीज के? गाइगर मूलर काउंटर के तहत। क्या? गाइगर मूलर काउंटर के तहत। उसके बाद आ जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि कार द्वारा तय
तय की दूरी बताने वाला यंत्र क्या है? कार द्वारा तय की गई दूरी को किस यंत्र बताता है कि कार इतना किलोमीटर चला या कुछ कितना चला? उस यंत्र का नाम क्या है? आप लोग बताएंगे कि कार द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र से मापा जाता है? तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि कार द्वारा तय की दूरी बताने वाला यंत्र। कार द्वारा तय की गई दूरी बताने वाला यंत्र बताने वाला यंत्र कौन सा है? 10 नंबर का ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर। कौन सा है यंत्र? ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम लोग क्या कार द्वारा तय की दूरी को हम लोग जानते हैं। किसके द्वारा? ओडोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ओडोमीटर के द्वारा हम लोग जानते हैं कि 25 क्वेश्चन हम लोग रोज दिन करते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन हो चुका है, 15 क्वेश्चन और है, और एक पर एक क्वेश्चन हम निचोड़ लाते हैं। क्वेश्चन जो कि 4 या 5 किताबों से उठाकर, जो कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और गेसिंग क्वेश्चन है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हो चुका है। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है कि ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? उसका आप लोग जवाब देंगे कि ग्रहों की ऊंचाई इस यंत्र से पता करते हैं। ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं? किस यंत्र का? सेक्सटेंट। किसका? सेक्सटेंट। किसका प्रयोग करते हैं? सेक्सटेंट यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं ग्रहों की ऊंचाई के लिए। ये जो है आप लोग को VVI क्वेश्चन है। क्या है? VVI क्वेश्चन है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जो कि टोटल क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस और आगामी आने वाले क्वेश्चन को हम लोग निचोड़ लाते हैं। जो कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्रहों की ऊंचाई किस यंत्र से पता करते हैं या ज्ञात करते हैं? तो किससे करते हैं? सेक्सटेंट से। किससे करते हैं? सेक्सटेंट से करते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का अचानक गिरने से क्या संकेत मिलता है? बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है अचानक गिरने से बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरने का संकेत क्या दर्शाता है? बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरने का क्या संकेत दर्शाता है? तो इसे बैरोमीटर के लिए 2-3 महत्वपूर्ण ऐसे बात है जो कि हम आज बता रहे हैं आप लोगों को।
नोट कर लीजिएगा कि बैरोमीटर के बारे में, जो कि इसका VVI क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और इसका 2-3 क्वेश्चन बनता है जो कि हम आपको बता रहे हैं कि बैरोमीटर यदि अचानक गिर जाए ना तो उसके आंधी तूफान आने के संकेत होता है। क्या होता है? आंधी तूफान आने का संकेत होता है। क्या होता है? आंधी तूफान आने का संकेत होता है। यदि अचानक गिर जाए इसका पाठ्यांक तो क्या होता है? आंधी तूफान आने का संकेत होता है। आंधी तूफान आने का संकेत होता है। क्या होता है? आंधी तूफान आने का संकेत होता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है अचानक गिर जाए, उसके बाद होता है कि धीरे धीरे गिरे, धीरे धीरे नीचे गिरे, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़े तो क्या होता है? तो आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन 13। अब यह हुआ कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाने से आंधी तूफान का संकेत होता है। उसके बाद है कि बैरोमीटर धीरे धीरे गिरने पर क्या होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं कि बैरोमीटर यदि धीरे धीरे गिरने का क्या संकेत है? क्या संकेत है? बैरोमीटर धीरे धीरे गिरेगा तो क्या संकेत है? तो उसका संकेत क्या होगा कि वो वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा होने वाला है। क्या होगा? वर्षा होने वाला है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है धीरे धीरे गिर रहा है, तो इसका क्या संकेत होगा कि वर्षा होने पर है। क्या है? वर्षा होने पर है। वर्षा होने का संकेत मिलता है। क्या मिलता है? वर्षा होने का संकेत मिलता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है धीरे धीरे गिरेगा तो किसका संकेत करेगा? किसको इंडिकेट करेगा? वर्षा होने का। किसको इंडिकेट करेगा? वर्षा होने का इंडिकेट करेगा। उसके बाद यदि बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का संकेत मिले, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि बैरोमीटर धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने का संकेत मिले। धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने का संकेत मिले तो क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने का संकेत हो तो क्या दर्शाता? यदि बैरोमीटर धीरे धीरे यदि ऊपर की ओर होगा तो क्या चीज का संकेत होगा? धीरे धीरे यदि ऊपर की ओर हो, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता हो तो उसका संकेत क्या होगा? उसका संकेत क्या होगा? मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहने का। मौसम यदि ऊपर की ओर चढ़ेगा तो क्या होगा? मौसम साफ होने का, साफ रहने का संकेत मिलेगा। क्या रहने का? मौसम साफ रहने का संकेत मिलेगा। तो बैरोमीटर से हम लोग 3 बातें जान गए। क्या क्या? बैरोमीटर से हम लोग 3 बातें जान गए। क्या क्या? कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरने का क्या संकेत दर्शाता है। तो बैरोमीटर यदि अचानक गिर जाए तो उसको क्या? आंधी तूफान का हम लोग संकेत मानते हैं। क्या मानते हैं? आंधी तूफान का संकेत मानते हैं। यदि बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, बैरोमीटर यदि धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो उसको क्या मानेंगे हम लोग? कि वर्षा होने वाला है। क्या मानेंगे हम लोग? कि वर्षा होने वाला है। यदि बैरोमीटर यदि धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़े तो उसका क्या संकेत होगा? कि मौसम साफ रहेगा।
क्या रहेगा उसका कि मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो बैरोमीटर के बारे में हम लोग जो जो क्वेश्चन पूछता है जो कि एग्जाम में, वो टोटल हम लोग कर लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में इतना ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर के बारे में जो कि रेलवे, एसएससी, बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई, इस सब में, टीचर वाले में, ये सब रेलवे, ये सब में एसएससी ज्यादा पूछे हुए इसका क्वेश्चन। और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है साइंस वालों के लिए। तो आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे? 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक बॉक्स किस में होता है? ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स किस में होता है? ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स किस में होता है? और ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? ब्लैक बॉक्स किस में होता है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन की ब्लैक बॉक्स क्या होता है, किस, ब्लैक बॉक्स किस में होता है? इसका जवाब देंगे आप लोग कि ब्लैक बॉक्स क्या है, ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, ब्लैक बॉक्स कहाँ होता है, ब्लैक बॉक्स किस में होता है। तो हम लोग जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे हम लोग कि ब्लैक बॉक्स किस में होता है? तो ब्लैक बॉक्स किस में होता है? वायुयान में होता है। किस में होता है? वायुयान में होता है। ब्लैक बॉक्स किस में होता है? वायुयान में होता है। किस में होता है? वायुयान में होता है। ब्लैक बॉक्स किस में होता है? वायुयान में होता है। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक बॉक्स जो है वायुयान में क्या करता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि वायुयान में जो ब्लैक बॉक्स होता है यह क्या करता है, क्या काम है इसका, ब्लैक बॉक्स का, वायुयान में ब्लैक बॉक्स का क्या काम है? जानता है कोई? जवाब दो। आप लोगों को सेशन अच्छा लगे, आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और न्यू चैनल है इसका सपोर्ट करें आप लोग। तो और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें आप लोग। ब्लैक बॉक्स जो है वो वायुयान में होता है। कहाँ होता है? वायुयान में होता है। और ब्लैक ब्लैक बॉक्स का ब्लैक बॉक्स का वायुयान में होता है तो क्या काम है इसका, क्या काम है इसका? ब्लैक बॉक्स का उड़ान के आंकड़ों रिकॉर्ड करता है। क्या करता है यार? उड़ान के आंकड़ा का रिकॉर्ड करता है। आंकड़ों को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करता है। अब पूछेगा आप लोगों से कि ब्लैक बॉक्स क्या है, ब्लैक बॉक्स क्या है? तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा ब्लैक बॉक्स क्या है। ब्लैक बॉक्स का क्या काम है ये भी आप लोग बता दीजिएगा। अभी एक बात आप नहीं बताइएगा, क्या कि ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है। ये बस ये बस 5 सेकंड में आप लोग बता दीजिएगा कि ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है। तो आप लोग बताइए, यदि आप लोग को जानकारी है तो आप लोग बताइए कि ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है। तो आप लोग बताइए कि ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है। हम्म, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन,
16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है ब्लैक बॉक्स का रंग? ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो कैसा बताएंगे हम लोग? ब्लैक बॉक्स के बारे में 3 जानकारी लिए हैं हम लोग। क्या क्या? कि ब्लैक बॉक्स किसमें होता है? तो वायुयान में होता है। ब्लैक बॉक्स का क्या काम है? तो वह उड़ान के आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है ब्लैक बॉक्स? उड़ान की आंकड़ों का रिकॉर्ड करता है। इसके बाद तीसरा जानकारी हम लोग क्या लिए कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। किसका कैसा होता है? नारंगी कलर का, नारंगी रंग का होता है यह, नारंगी रंग का होता है। कैसा होता है यह? नारंगी रंग का होता है। कैसा होता है ब्लैक बॉक्स का रंग? नारंगी रंग का होता है। उसके बाद जो है भूकंप की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? आप लोग जवाब देंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता ये तो सब जानता होगा। तो आप लोग बताइए कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? आप लोग बताइए कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किससे मापा जाता है? आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। और सेशन कैसा लग रहा है वो भी बताइए आप लोग। और सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि न्यू चैनल है। आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? किससे मापते हैं आप लोग? किससे मापते हैं बताइए आप लोग कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं हम लोग? तो रिएक्टर स्केल से। किससे? रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल से। किससे? रिएक्टर स्केल से। किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तीव्रता मापते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो कि हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि 25 क्वेश्चन हम लोग रोज दिन करते हैं साइंस का। कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हम लोग रोज दिन करते हैं। क्या चीज का? साइंस का। साइंस का। तो उसमें से हम लोग 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया? ये जो रिएक्टर स्केल है जो कि भूकंप की तीव्रता मापते हैं, इसका इसका खोज किसने आविष्कार किसने किया? आविष्कार किसने किया? रिएक्टर स्केल का 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 आविष्कार किसने किया? आप लोग जवाब देंगे कि रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया। आप लोग जवाब देंगे कि रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया। आप लोग जवाब देंगे कि रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया। इससे पहले हम लोग देखे थे कि ब्लैक बॉक्स के बारे में हम लोग जाने थे। किसके बारे में? ब्लैक बॉक्स के बारे में जाने थे हम लोग। किसके बारे में जाने थे हम लोग? ब्लैक बॉक्स के बारे में जाने थे। तो ब्लैक बॉक्स का क्या है? ब्लैक बॉक्स का काम क्या? ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए।
उसके बाद हम लोग भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल से। किससे मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल से। किससे? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। उसके बाद है कि रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया? रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया? आप लोग जवाब देंगे कि रिएक्टर स्केल का जवाब, रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया? रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स रिएक्टर ने, जो कि अपने नाम पर ही इसका दिया, रिएक्टर रख दिया। चार्ल्स रिएक्टर। किसने? रिएक्टर। चार्ल्स रिएक्टर। रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स रिएक्टर किया। चार्ल्स रिएक्टर किया। ठीक है, ये लोग, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आ जाता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन। अब 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सबसे अधिक, सबसे अधिक किसमें होती है? किस होती है? तो आप लोग इसका जवाब करेंगे, आप लोग इसका आंसर करेंगे, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि क्या ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है। आप लोग आंसर बताएंगे इसका कि ध्वनि के चाल सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। इस बात में किसमें होता है? ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है। इसमें होता है, ठोस में होता है सबसे ज्यादा। चलो ठीक है। उसके बाद, उसके बाद हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हम लोग रोज दिन 25 क्वेश्चन करते हैं। कितना क्वेश्चन करते हैं हम लोग? 25 क्वेश्चन रोज दिन करते हैं। और जो कि 25 क्वेश्चन का हम लोग एक 25 क्वेश्चन रोज दिन करते करते हम लोग एक महीना में कितना कितना क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग? 750 क्वेश्चन। एक महीना लगातार करेंगे तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 750 क्वेश्चन का, जो कि अभी लगातार चलेगा। जब तक चले, जब तक चले यह सेशन, तो 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर? 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हम लोग जो हजामती दर्पण जो होता है, तो दाढ़ी, दाढ़ी बनाने, या उसको हजामती भी बोलते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का करते हैं प्रयोग। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन मतलब हम लोग जानते हैं कि 25 क्वेश्चन हम लोग रोज दिन करते हैं, रोज दिन करते हैं। तो 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हो चुका है, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो कि थोड़े समय में हम लोग कर लेंगे 5 क्वेश्चन भी।
21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम लोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग जवाब देंगे, अब सब लोग जवाब देंगे किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। जो कि आप लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसके जो साइड मिरर में जो कि पीछे की तरफ जो दृश्य हम लोग को दिखाता है उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं? वो कौन सा दर्पण होता है जो कि हम लोग पीछे आ रही गाड़ी को साइड देने या उसकी स्थिति जानने के लिए हम लोग जो मिरर में देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है? वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। जो कि मोटरसाइकिल हो या कार हो या ट्रक हो या अन्य कोई भी वाहन हो जो कि साइड मिरर के रूप में हम जो होता है जो कि पीछे की स्थिति को बताता है। क्या बताता है? पीछे की स्थिति को बताता है। वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? वह उत्तल दर्पण होता है। और हजामती दर्पण किसे बोलते हैं? अवतल दर्पण। किसे बोलते हैं? अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं? हजामती दर्पण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे? 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो जो हम लोग फ्यूज जो लगाते हैं घरों में, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? फ्यूज जो होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है? फ्यूज तार जो होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है? टीन और सीसा। किसका होता है? टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। किसका होता है? टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। किसका होता है? टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। तो हम लोग जान गए क्या कि दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। किसको? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। जो कि आज चौथा हम लोग का क्लास है 25, जो कि आज हम लोग 100 क्वेश्चन पूरा लेंगे। 25 चार दिन में हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए? 100 क्वेश्चन कर लिए। कितना क्वेश्चन कर लिए? 100 क्वेश्चन कर लिए। तो आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। अब कौन सा क्वेश्चन है? 23 नंबर क्वेश्चन है। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। जो कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग। और न्यू चैनल है तो इसको जरूर सपोर्ट करिए आप लोग। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों को कहना पड़ रहा है या आप लोगों को अपने खुद से ही इस चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट करें। और अपने दोस्त जो ही पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उन लोग को इसको लिंक भेज करके सपोर्ट करवा दें आप लोग। तो इसके बाद है कि विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर की कुंडली विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है?
इसकी बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो आप लोग जरूर जवाब करें, आप लोग जरूर जवाब दें और इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, आप लोग जरूर सपोर्ट करें आप लोग कि विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? आप लोग जरूर जवाब देंगे, आप लोग जरूर जवाब करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर कि विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। किसकी? नाइक्रोम की। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। आप लोग कमेंट करेंगे किसका बना होता है? नाइक्रोम का। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए किसका बना होता है? नाइक्रोम का होता है। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। तो विद्युत हीटर के बारे में तो जान गए। उसके बाद जो होता है विद्युत बल्ब जो होता है उसके तंतु किसका बना होता है? ये बता दीजिए। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जो पहले लिया गया बल्ब, जो पहले हम लोग जो बल्ब जो घरों में जलाते थे, बिजली बल्ब फिलामेंट वाला, फिलामेंट किसका बना होता था? 24 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। 24 क्वेश्चन, क्या नंबर क्वेश्चन? 24 नंबर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट किसका बना होता है? किसका? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आप लोग जरूर जवाब करेंगे। आप लोग बताइए कि विद्युत का फिलामेंट किसका बना होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बच जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग सबको जानकारी होना चाहिए। आप जानते होंगे, जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आप लोग बताइए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। आप लोग जरूर बताइए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। किसका होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। तब पूछेगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद जो है 25 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन? 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिलामेंट किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग जवाब देंगे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के बारे में और कुछ जानकारी देंगे हम लोग। तो ट्रांसफार्मर के बारे में और कुछ जानकारी देंगे, लेकिन पहले आप बताइए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है आप लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या हो जाएगा? विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि 25 क्वेश्चन हम लोग रोज दिन करते हैं और 25 क्वेश्चन पूरी गया। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें आप लोग, क्योंकि ये न्यू चैनल है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें आप लोग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या पढ़ने लिखने वाले सब लोगों को शेयर करें, जो कि हम लोग रोज दिन 25 क्वेश्चन का सेशन लेकर आते हैं। और इससे भी ज़्यादा हम लोग साइंस का जो कि 6 to 12 NCERT जो कि स्टार्ट हो चुका है, 1 या 2 क्लास हो चुका है, फिर आज तीसरी क्लास होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें मुझे, और मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन और इससे भी ज़्यादा हो सकेगा तो हम आपके लिए लाएंगे। और इसी तरह हमारे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग।